केंद्र सरकार ने शनिवार को बजट पेश किया। मोटे तौर पर देखा जाए तो इस बार मध्यम परिवारों पर सरकार मेहरबान रही, खासकर आयकर को लेकर। सरकार ने 12 लाख तक की आय पर टैक्स माफ करने का ऐलान किया है। जी हाँ, अब अगर किसी की सैलरी 12 लाख रुपए सालाना तक है तो फिर उनको उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन सवाल उठता है कि तो फिर सरकार ने ये 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20 लाख, 20 से 24 लाख और 24 लाख या उससे अधिक आय का स्लैब क्यों बनाया है? आखिर माजरा क्या है? क्या 13 लाख की सालाना आमदनी पर 12 लाख रुपए छोड़कर सिर्फ 1 लाख रुपए का टैक्स देना होगा? अगर हाँ तो फिर कितना देना होगा? तो बता दें कि ऐसा है ही नहीं। तो फिर आपके मन में सवाल होगा कि आखिर कैसे और कितना टैक्स देना होगा, वो भी 13 लाख की सालाना आमदनी पर। पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। आसान भाषा में समझिए, अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए है तो इसे 4-4 लाख के अंतराल पर बांट दीजिए। यानी कि पहला हिस्सा होगा वो होगा 0 से 4 लाख, दूसरा हिस्सा होगा 4 से 8 लाख, तीसरा हिस्सा होगा 8 से 12 लाख और चौथा हिस्सा होगा 12 लाख से बाद वाला। यानी कि 12 लाख के बाद जो बचा, तो 13 लाख में से 12 लाख तो स्लैब में बट गया 4-4 लाख के अंतराल पर। अब जो बचा वो 1 लाख रुपए बचा। यानी अगर आपकी सैलरी 13 लाख है तो 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख और जो अंत में बचा वो बचा 1 लाख रुपए। यानी आपकी सैलरी 4 हिस्सों में बट गया। अगर 20 लाख होती तो फिर ये 4-4 के अंतरालों पे बढ़ता जाता। अब आपकी 13 लाख की सालाना आय पर आते हैं, जो 4 हिस्सों में बट गया है। अब जो पहले का 4 लाख है उस पर कोई टैक्स नहीं होगा। यानी कि 0 से जो 4 लाख रुपए है उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन जैसे ही 4 से 8 लाख की ओर बढ़ते हैं, यानी कि 4 लाख 1 रुपए से लेकर 8 लाख तक, उस पर 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 20,000 रुपए। इसके बाद वाले हिस्से जो कि 8 से 12 लाख रुपए है उस पर 10% टैक्स लगेगा, जो कि करीब 40,000 रुपए होता है। अब बचे आखिरी के 1 लाख रुपए, यानी ये 1 लाख रुपए पर आपको 15% टैक्स देना होगा। ऐसे में 15,000 रुपए उस 1 लाख रुपए का देना होगा। यानी कि 12 लाख छोड़कर वो जो बचा 1 लाख रुपए है उस पर आपको 15% टैक्स देना होगा। अब पूरे अमाउंट को जोड़ ले तो इस पर लगने वाला टैक्स 75,000 रुपए हो जाता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 13 लाख रुपए सालाना है तो आपको 75,000 रुपए का टैक्स लगेगा। यानी आपके पास बचेगा 12,25,000 रुपए। बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये फैसला सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए लागू हुआ है। हालांकि सरकार ने बजट में साफ साफ कहा है कि चाहे आप नौकरी करते हो, कोई व्यापार करते हो या कोई दुकान चलाते हो, अगर आपकी सालाना आय 12 लाख या उससे कम है तो आपको इनकम टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें नौकरी पेशा लोगों के लिए एक एडवांटेज ये है कि उन्हें इस छूट के साथ 75,000 रुपए के स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलता रहेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी नौकरी पेशा व्यक्ति का सालाना तनख्वाह 12,75,000 रुपए है तो 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने से उनकी तनख्वाह 12 लाख हो जाएगी और उसे कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन वहीं पर अगर किसी नौकरी पेशा व्यक्ति की सैलरी सालाना 12,80,000 रुपए हो जाता है तो फिर वो टैक्स में आ जाता है। यानी वही फिर 0 से 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं, फिर 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से जो आगे वाले बचता है उस पर अलग अलग प्रतिशतों में टैक्स लगेगा, जो कि आपको मैंने ग्राफ में बता दिया है। अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में नहीं पता है तो कृपया हमें कमेंट करके बताइए, तो फिर हम उस पर अगला वीडियो बनाकर आपको बता देंगे।